तुला राशि जून 2025 मासिक राशिफल 1 जून से 30 जून तक। एक नई सुबह, एक नई दिशा। जब वक्त खुद को दोहराता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें एक और मौका दे रहा है। जून 2025 आपके लिए कुछ ऐसा ही समय लेकर आया है जहां पुरानी गलतियों को सुधारने, नई राह चुनने और अपने जीवन को संतुलित करने का संयोग बन रहा है। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस महीने एक विशेष भूमिका निभाने जा रहा है, जो आपके प्रेम संबंध, आर्थिक स्थिति और आत्मिक संतुलन को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो आइए जानें क्या कहती हैं जून 2025 की ग्रह नक्षत्र चालें तुला राशि वालों के लिए। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति 1 से 30 जून 2025। 1. शुक्र, आपका स्वामी ग्रह। 4 जून को यह मिथुन राशि में प्रवेश करेगा और 28 जून तक वहीं रहेगा। यह आपको सौंदर्य, प्रेम और कूटनीति में प्रबल बनाएगा। 2. सूर्य 15 जून तक वृषभ में और फिर मिथुन में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक स्पष्टता और संवाद शैली में बदलाव आएगा। 3. बुध 2 जून को वृषभ राशि में वक्री होकर विचारों में थोड़ी उलझन दे सकता है, पर 20 जून के बाद मार्गी होकर संचार को साफ करेगा। 4. मंगल 9 जून को कर्क राशि में प्रवेश करेगा। पारिवारिक भावनाओं और करियर को लेकर थोड़ा संघर्ष हो सकता है। 5. गुरु बृहस्पति मेष राशि में स्थित जीवन साथी, साझेदारी और वैवाहिक जीवन में नयापन ला सकता है। 6. शनि कुंभ राशि में स्थित और वक्री अवस्था में प्रेम और संतान के क्षेत्र में गहराई से सोचने को बाध्य करेगा। 7. राहु और केतु मीन और कन्या में क्रमशः स्वास्थ्य और कार्य क्षेत्र में सतर्कता आवश्यक होगी। मुख्य राशिफल जीवन के हर क्षेत्र पर दृष्टि। प्रेम और संबंध इस महीने का आरंभ रोमांटिक ऊर्जा से भरा रहेगा। शुक्र की स्थिति प्रेम जीवन को मजबूत बनाएगी, खासकर अविवाहित जातकों को नई प्रेम कहानी शुरू करने का अवसर मिल सकता है। 15 जून के बाद सूर्य के परिवर्तन से संचार में स्पष्टता आएगी, जिससे दाम्पत्य जीवन में भी समझ बढ़ेगी। विवाहित जातकों को सलाह, पुरानी बातों को तूल न दें, बल्कि संवाद से रिश्ते को और गहरा बनाएं। करियर और व्यवसाय शनि की वक्री स्थिति और मंगल का परिवर्तन आपके अंदर एक साइलेंट प्रेशर बना सकता है, खासकर 9 जून के बाद। लेकिन अगर आप धैर्य के साथ काम करेंगे तो बड़े लाभ भी संभव हैं। नौकरी में बदलाव के योग बने हैं, खासकर जून के तीसरे सप्ताह में कोई प्रस्ताव आ सकता है। व्यवसाय करने वालों के लिए यह समय साझेदारी और क्लाइंट नेटवर्किंग के लिए अनुकूल रहेगा। धन और आर्थिक स्थिति शुक्र और गुरु की दृष्टि से आर्थिक मामलों में स्थिरता का संयोग बनता है। विशेषकर 10 से 25 जून के बीच आपको कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या निवेश से लाभ हो सकता है। बैंक, बीमा, स्टॉक्स से जुड़े कार्यों में भी अवसर दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय 20 जून के बाद लें। सावधानी, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें, विशेष रूप से घर की सजावट या दिखावे के लिए खर्च से बचें। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति राहु केतु की स्थिति आपको डाइजेशन या स्किन से संबंधित समस्याओं में घेर सकती है, विशेषकर जून के दूसरे सप्ताह में। मंगल की कर्क स्थिति आपको थोड़े चिड़चिड़े मूड में डाल सकती है, लेकिन योग, प्राणायाम और ध्यान से स्थिति काबू में रहेगी। टिप: हल्का और संतुलित भोजन लें, नींद पूरी करें और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। पारिवारिक जीवन और सामाजिक स्थिति परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा समय है, खासकर जून के अंत में कोई छोटा सा ट्रिप भी प्लान हो सकता है। किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत रहेगी। यदि आप लंबे समय से पारिवारिक मतभेद झेल रहे हैं तो 15 जून के बाद संवाद से समाधान संभव है। विशेष शुभ तिथियां तुला राशि हेतु 3 जून मानसिक स्पष्टता के लिए शुभ दिन। 10 जून आर्थिक निर्णय के लिए उत्तम।
15 जून संबंध सुधारने का श्रेष्ठ समय। 25 जून करियर संबंधी नई शुरुआत संभव। उपाय और सलाह। शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। चांदी की कोई वस्तु पास रखें, यह शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। जरूरतमंद स्त्रियों को सुगंधित द्रव्य या वस्त्र दान करें। मासिक सारांश संतुलन से शक्ति मिलती है। इस महीने तुला राशि के जातकों को संतुलन शब्द को जीवन का मूल मंत्र बनाना होगा। ग्रहों की चाल आपको कभी आगे धकेलेगी, कभी थामेगी, लेकिन आपके निर्णय, आपका धैर्य और आपकी ईमानदारी ही इस महीने को शानदार बना सकते हैं। यह समय है सोच समझकर चलने का है, रुकने का नहीं। सत्य के मार्ग पर चले, सफलता आपके पीछे पीछे आएगी। जून महीना आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है। डिस्क्लेमर: यह राशिफल वैदिक ज्योतिष के आधार पर सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया है। ग्रहों की चाल व्यक्ति की कुंडली पर अलग अलग प्रभाव डालती है। अतः सटीक फलादेश के लिए कुंडली विश्लेषण आवश्यक है। किसी भी निर्णय से पूर्व विशेषज्ञ ज्योतिषी की सलाह अवश्य लें।